इनका मानना ये है कि शायद हमारी कुछ कमी रह गई हिंदू मुसलमान की नफरत करने में। कभी मदरसों को छेड़ देते हैं, कभी दरगाहों को छेड़ देते हैं, कभी किसी और चीज़ को छेड़ देते हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस बार वक्फ बोर्ड में बड़े स्तर पर बदलाव करने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दी गई है। इन संशोधनों के बाद वक्फ बोर्ड अगर किसी भी संपत्ति पर दावा करता है तो उसे एक सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वहीं और भी कई अन्य संशोधनों से वक्फ की ताकत सीमित हो जाएगी। हालांकि इसकी तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस विधेयक को सदन में अगले हफ्ते पेश किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही इसकी खबर आई, तमाम राजनीतिक और गैर राजनीतिक दलों ने अपने बयान जारी कर दिए। कुछ लोगों ने कहा कि इस संशोधन से मुस्लिमों की जमीन छीनने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी बयान सामने आया है। बोर्ड ने कहा कि वक्फ में किसी भी प्रकार का बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट 2013 में ऐसा कोई संशोधन नहीं होने देंगे जो वक्फ की प्रकृति और वक्फ की संपत्तियों की हैसियत को बदल दे, यानी कि वक्फ के अधिकारों को कम नहीं होने दिया जाएगा। इस मामले में अलग अलग बुद्धिजीवियों के बयान सामने आए हैं। इनका मानना यह है कि शायद हमारी कुछ कमी रह गई हिंदू मुसलमान की नफरत करने में। लाओ और ज़्यादा करके देखते हैं। जैसे कभी मदरसों को छेड़ देते हैं, कभी दरगाहों को छेड़ देते हैं, कभी किसी और चीज़ को छेड़ देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। तो इनकी सोच ये है कि शायद हिंदू वापस आएगा। हिंदू वापस आने वाला नहीं है। हिंदू इनकी राजनीति को समझ गया। जिस तरह से राम मंदिर को लेकर इन्होंने ड्रामा किया है और उसका राजनीतिकरण किया है, उस धार्मिक स्थान का जिस तरह इन्होंने राजनीतिकरण किया है और जिस तरह से उनको भुनाने का काम किया है, वो हिंदू भाई समझ गया है कि इनकी आस्था नहीं है, ये सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए हिंदू अब इनके जाल में फंसने वाला नहीं है। माना जा रहा है कि सरकार नए बदलावों के जरिए इसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दे रही है। ऐसे में बोर्ड में महिलाओं का ओहदा भी बुलंद हो सकता है। बता दें कि वक्फ के मामलों में देश की अदालतें सकती हैं, क्योंकि इस बोर्ड के नियम कुछ इसी तरह से बनाए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि ऐसे में केंद्र सरकार पेचीदगियों को कम करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि इस मामले में अलग अलग इस्लामिक जानकारों की अलग अलग राय है। इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर इमाम अहमद इलियासी कहते हैं कि बदलावों की जरूरत समय समय पर होती है और होती भी रहनी चाहिए। अमेंडमेंट एक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। वक्फ एक्ट में भी बार बार संशोधन हुए हैं और ये एक प्रक्रिया है, समय के साथ, समय के अनुसार वो की जाती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि वक्फ की जो मर्यादा है, जो लोग वक्फ करते हैं, दान करते हैं, चूँकि वक्फ माने जो दान किया हुआ है ईश्वर के नाम, जिसने जिस भाव से उसको दान किया है, उस ज़मीन को या किसी भी चीज़ को जो वक्फ हो जाती है, उसका भी ख्याल हमें रखना चाहिए कि उसकी वक्फ की जो मर्यादा है उसमें किसी तरह से भी उसको कोई नुकसान न पहुँचे, इसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। वहीं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना खालिद रशीद कहते हैं कि इस वक्फ एक्ट में किसी भी तरह के बदलाव या अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर सरकार इसमें बदलाव करना ही चाहती है तो वक्फ के स्टेक होल्डर से बात की जानी चाहिए। बहरहाल अभी गवर्नमेंट क्या इसमें अमेंडमेंट लाने जा रही है, इस बात को तो इल्म नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म के कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज़ एज़ पर इस्लामिक लॉ लोगों ने वक्फ की हुई हैं, तो लिहाजा जिस मकसद के लिए प्रॉपर्टीज़ वक्फ की गई हैं उसी मकसद के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। आप क्या अपील करना चाहिए? नहीं, मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसमें बेसिकली किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को महसूस हो रही है तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए, उनकी राय ली जाए और इस सिलसिले में उसी के बाद कोई कदम उठाया जाए जिससे कि किसी को कोई ज़हमत, तकलीफ़ और शिकायत ना हो।
कुछ इस्लामिक बुद्धिजीवी केंद्र सरकार पर भड़क गए और कहा कि इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होने देंगे। बहरहाल मोदी सरकार कब इस बिल को सदन में पेश करती है और इस बिल को लेकर क्या हंगामा होता है, ये देखना दिलचस्प होगा।